हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलों की हम जानकारी कर रहे थे। सबसे पहले स्थल की अगर हम बात करें तो धोलावीरा। अब धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धोलावीरा, धोलावीरा से शाब्दिक अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं। मतलब धोला, धोला क्या होता है? सफेद रंग का कुआं। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो धोलावीरा की जो खोज की बात करें तो सन 1967 और 68 में जगपति जोशी के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। आगे हम देखते हैं स्थान कौन सा है। तो धोलावीरा जो स्थान है वो गुजरात की भचाऊ तालुका में स्थित है। कौन सी तालुका? भचाऊ तालुका, जो कि वर्ष 2001 में भूकंप के कारण ये क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। आगे हम देखते हैं इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया। अगर उत्खनन की बात करें तो सन 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। ये पर नदी कौन सी है? तो वो मनहर व मानसर नदी के संगम पर स्थित है। आगे हम देखते हैं कि धोलावीरा को स्थानीय भाषा में क्या क्या कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इसको कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। कौन सा टिब्बा? कोटड़ा टिब्बा। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? तो धोलावीरा। आगे हम देखते हैं कि धोलावीरा कितने भागों में विभाजित? तो 3 भागों में। बाकी स्थल तो 2 भागों में विभाजित है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला स्थल कौन सा है? धोलावीरा, जो कि भारत का कौन सा स्थल है? 40वां स्थल माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि धोलावीरा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो सर्वाधिक पाषाण का प्रयोग, मतलब सबसे अधिक पत्थरों का प्रयोग हमें कहां मिलेगा? धोलावीरा में। यह तिहरे परकोटे से घिरा हुआ, मतलब परकोटे कितने थे? तिहरे परकोटे से घिरा हुआ था। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक प्रवेश द्वार के साक्ष्य हमें कहां से मिलते थे? मतलब सर्वाधिक प्रवेश द्वार के साक्ष्य धोलावीरा से। विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, मतलब खेलने का स्टेडियम, वो हमें कहां से मिलता है? धोलावीरा से। यहां से हमें 16 जलाशय भी प्राप्त हुए। कितने जलाशय? 16 जलाशय। और प्राचीन भारत का सबसे बड़ा जलाशय भी हमें कहां से मिलता है? धोलावीरा से मिलता है। एक सूचना पट प्राप्त हुआ जिस पर सैंधव लिपि अंकित है और उसमें अक्षर कितने? 10 चित्राक्षर बने। गिरगिट व नेवले की पाषाण प्रतिमा के साक्ष्य में यहीं से मिलते हैं। और राजकीय सभा भवन के साक्ष्य में हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। खगोलीय विद्या से संबंधित कुछ यंत्रों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या थी? खगोलीय प्रयोगशाला थी। आगे हम देखते कि सुनामी के साक्ष्य, मतलब सुनामी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। वर्ष 2001 में भूकंप के कारण यह स्थल क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। और ये हमारा पूरा टॉपिक कौन सा है? धोलावीरा। दूसरा टॉपिक आता है रोपड़। कौन सा है? रोपड़। अब रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कहां है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे। अब इसकी खोज किसने की थी? तो 1950 और 51 में बीबी लाल के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। इसका उत्खनन की बात करें तो सन 1956 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका क्या किया? उत्खनन। वर्तमान में इसे क्या कहते थे? तो वर्तमान में इसे रूपनगर व कोटला नियंग खान के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया वह प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? रोपड़ है। भाई स्वतंत्र भारत में खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा माना जाता है? कालीबंगा। और स्वतंत्र भारत में उत्खनित दूसरा स्थल भी कौन सा है? लोथल को माना जाता है। अब यहां से साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं? तो मानव के साथ, किसके साथ? मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? रोपड़ से। आगे वाला स्थल है सुरकोटड़ा। कौन सा कोटड़ा? सुरकोटड़ा। अब सुरकोटड़ा कहां स्थित है? तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। आगे हम देखते हैं इसकी खोज की गई थी जगतपति जोशी के द्वारा, जो कि 1964 में की गई थी। घोड़े के अस्थि अवशेष के हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। तराजू के 2 पलड़ों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलेंगे? सुरकोटड़ा से। शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से। सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलेंगे? सुरकोटड़ा से। आगे हम देखें तो रोजदी। कौन सा स्थल है? रोजदी। अब रोजदी जो है गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। और नदी कौन सी है? भादर नदी। कौन सी नदी? भादर नदी। साक्ष्य मिलते हैं हाथी के अवशेष, मतलब हाथी के अवशेष हमें कहां से मिलेंगे? तो रोजदी से। तो ये हमारा टॉपिक, सबसे पहले हमने धोलावीरा के बारे में जाना, दूसरा टॉपिक रोपड़ के बारे में, तीसरा टॉपिक सुरकोटड़ा के बारे में, और चौथा जो टॉपिक था रोजदी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट